एक मिनट रुको। क्या हरकत थी? शरीफ लड़कियों को ऐसे ताका जाकी जेब नहीं देती, पता है ना? शहजाद, रात बहुत ज्यादा हो गई और अम्मी अभी तक घर वापस नहीं आई। पता नहीं वहां क्या हो रहा होगा। जाओ जाकर देख कर आओ। छोटी बच्ची नहीं है अम्मी, आ जाएंगी। हो सकता है मामू की गैरत जोश मार रही हो, बहन की खातिरदारी में लग गए हो, और क्या। वो लोग और अम्मी की खातिरदारी नामुमकिन बात है ये। शहजाद मेरी बात मानो, जाकर अम्मी को ले आओ प्लीज। यार तुम क्या साइको हो? एक ही बात के पीछे पड़ जाती हो बार बार। नहीं जा रहा मैं, ख्वार होकर आया हूँ, इतना भूख लग रही है मुझे। जाओ जाके खाना निकालो। अम्मी नहीं आई अभी तक। क्या खत लिख के दूं? भूख लग रही है भाई, जाओ ना, खाना निकालो। खड़ी होके बातें सुन रही है यहाँ पे, जाओ। कहा था तुम्हें कि सब्र कर लो, सब्र कर लो, लेकिन नहीं, भिखारी बन के हो ना। एक दफा हाथ फैलाया, बस सब बार बार आना है और पैसे मांगो। सबा, ये कौन है? जानने वाली, बस एक दो दफा हेल्प कर दो, उसके बाद आदत हो जाती है। मुंह उठाकर कभी भी आ जाते हैं, हालांकि पता भी था कि यहाँ पे पार्टी होती है। ये 5,000 कैसे दे दूं? पैसे सबका देना था। ये मांगने वाली भी प्रोफेशनल होती हैं, इनको तो सदका खैरात भी नहीं देना चाहिए। अच्छी भली अट्टी कट्टी औरत है, हाथ पाँव भी सलामत है, मेहनत मजदूरी करके इज्जत की कमाई खाए, मगर लगता है सबा भाभी ने इसकी मदद कर कर इसकी आदत बिगाड़ दी है। इसीलिए तो तुम्हारी माँ से कह रहा हूँ है कि जाए उसके घर, जाके कोई एहतजाज करे, कोई चीखे चिल्लाए, शायद कोई शर्म आ जाए उसे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अब्बू, जाए जाके तैयार हो, मैं लेके चलता हूँ। चल के फिर से बात करेंगे उनसे, कुछ शर्म और कोई हया तो आएगी उनके अंदर। ऐसे जलील ना करवाओ अपनी माँ को शहजाद। चलो तुम भी मुसीबत निकलो यहाँ से, निकलो। अरे सुकून बर्बाद कर दिया मेरा। बातें भाई, रोटी के बगैर भी अच्छा लग रहा है ये हलीम। वैसे आपस की बात है, मुझे लगता है आज तुम्हारी माँ हिस्सा लेकर ही आएगी। वैसे उस बेवकूफ औरत से किसी अक्लमंदी की तो तवक्को नहीं है, लेकिन हो सकता है कोई बहन का रोना धोना देख के उस बेगैरत भाई के दिल में कोई रहम आ जाए। चाय भी बना दो, जाओ। अब्बू, रात बहुत ज्यादा हो गई है और अंधेरा भी बहुत ज्यादा हो रहा है। आप शहजाद को बोले अम्मी को ले आए। भरोसा अंधेरा रात में ही होता है भाई, आ जाएगी वो। शहजाद का पता है तुम्हें, शहजादा है मेरा, झगड़ पड़ेगा ऐसे ही केस खराब हो जाएगा हमारा। चाय धर दो, तुम जाओ। वाह भाई वाह, बहुत। आंटी, आंटी क्या हुआ? आंटी आपकी तबीयत तो ठीक है ना?
मैं ठीक हूँ बेटा, मुझे रिक्शा करवा दो। जी जी आंटी, मैं करवा देता हूँ। आपको जाना कहाँ है? मुझे कोरंगी। कोरंगी कौन सा नंबर? 4 नंबर। कोरंगी 4 नंबर, चलेंगे। आगे 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 आगे। आ जाए आंटी। पैसे? आया, बैठे हैं, बैठे। पैसे देती। रक्शे का किराया दे दिया है मैंने आंटी। नहीं बेटे, मेरे पास है, मैं देती हूँ। अरे कोई बात नहीं, बस आप खैरियत से अपने घर जाएं। अल्लाह तुम्हें इसका अजर दे। किसी ने एक माँ बाप की औलाद लगते हो। बेचारी पता नहीं किस मुसीबत में है, बहुत परेशान लग रही है। वेल डन मॉम, ये तो कमाल कर दिया आपने। ही बीनी, तुम्हें अंदाजा नहीं है। और उस वक्त जरा सी हमदर्दी करते तो जिंदगी भर हम जिल्लत ही फेस करते। हम माफ करें, लेकिन मेरी मासी बेहतर कपड़े पहनती है। कैन यू इमेजिन अगर किसी को पता चल जाता कि ये ज़हीर की बहन है। थैंक गॉड इज्जत बच गई। सीधे मैंने भी नजरअंदाज किया, देखा भी नहीं उसकी तरफ कि उससे कोई बात करने का मौका मिलता। डैड, यू माय आइडियल। आप जज्बात से नहीं, अकल से काम लेते हैं। गरीब रिश्तेदार आपका सारा इमेज डिस्ट्रॉय कर देते हैं। उनसे जितना दूर रहा जाए उतना बेहतर है। क्यों मॉम? ऑफ कोर्स। शुक्रिया। बहुत भूख लग रही है, खाना लगा दो। अम्मी आपने खाना खाया? अरे कहाँ खाया मैंने खाना, बैठी हूँ मैं तो भूखी। और वो बिलाल का इंतजार कर रही थी, उसने फोन करके मना कर दिया। कहता है कि अपने दोस्तों के साथ खाना खा कर आऊंगा। चले कोई बात नहीं, मेरे और अम्मी के लिए खाना लगा दो जल्दी से। मोहसिन, मैंने भी सुबह से कुछ नहीं खाया, इंतजार कर रही थी। अरे तो अच्छी बात है, हम तीनों मिलके खाना खाएंगे। जाओ जाओ लगाओ। कहाँ बर्दाश्त होता है इससे कि माँ बेटा बैठ के कुछ खा पी ले। कसम खुदा की सारा दिन चढ़ती रहती है, कभी बिस्किट, कभी निमको, कभी केक, कभी चाय। तौबा तौबा, पेट नहीं भरता भाई इसका। अरे अम्मी क्या हो गया, बीवी है मेरी, खा पी नहीं सकती क्या? और अभी साथ बैठ के खाएंगे तो क्या बुराई है इसमें? बुराई ये है कि तुम्हारी बीवी को ना कबाब में हड्डी बनने का बहुत शौक है। और बेवकूफ बुद्धू कहीं के, जब मैं उससे कोई बात कर रही हूँ ना तो बीच में मत टांग अड़ाया कर, समझा? वरना मैं। अच्छा आप पानी पीजिए। बड़ा शौक है इसे माँ बेटे के बीच। खाना लगा दिए। अरे खाना लगा दिया, देखें आप उसको बुरा भला कहती रहती हैं, तो ख्याल है सबका। इतना भी नहीं बर्दाश्त कि पानी चैन से पी लूं। अम्मी आपको वहां जाना ही नहीं चाहिए, होश में जोश भी खो दिया। सबको जानते हुए भी बात करनी थी मुझे उनसे, पूछना चाहती थी, लेकिन अरूसा, उन्होंने तो मुझे पहचानने से इनकार कर दिया, जैसे मुझे जानते ही नहीं। इसीलिए मेरा दिल इतना परेशान हो रहा था। मैंने शहजाद को 10 बार कहा कि आपको बाइक पर जाकर ले आए, लेकिन वो ऐसे गुस्ताख और लालची लोगों के लिए आपने अपनी इज्जत अफजाई क्यों करवाई अम्मी? लानत भेजती जायदाद पर, इज्जत से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। और आज के बाद आप वहां हरगिज नहीं जाएंगी। और मामू ममानी ने जो आपकी इंसल्ट की है, उसके लिए मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी भी नहीं।
हाथ मत लगाना मुझे। यार मैंने क्या किया? तुम मुझसे क्यों नाराज हो रही हो? नन्हे कहा के हो ना तुम, जैसे तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं। तुम्हारी अम्मा ने इतनी बातें सुनाई, एक दफा भी तुमने मेरी फेवर नहीं की। पसंद की शादी का ये अंजाम होता है क्या? हाथ मत लगाना मुझे। I'm so happy, Zahir. माशाल्लाह। जहीर, हम कहाँ घूमे? कुछ नहीं, बस ऐसी जरा थक गया था। तुम बताओ, वो तहमीना भाभी ने बीनी के हवाले से कोई बात की? हाँ भाई, उसने तो डायरेक्ट बहराम के लिए बीनी का रिश्ता ही मांग लिया। रियली? तुमने क्या जवाब दिया? मैंने तो ये कहा ना कि अभी तो हमारी बच्ची पढ़ रही है। हाँ हाँ, बिल्कुल यही जवाब दिया जाता है। बीनी की पढ़ाई है, हमारी तैयारी, इतना वक्त तो लग ही जाता है। अच्छा रिश्ता हाथ से जाना नहीं चाहिए। हम पहले ही रोहन का रिश्ता मना कर चुके हैं। वो बहुत अच्छा लड़का था। तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और बहराम तो रोहन से बेहतर है। वो तो खुद एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। माशाल्लाह, हमारी बीनी कितनी खुशकिस्मत है। वेरी हैप्पी। तुम बेटी से तो पूछ लो पहले। उसको क्या प्रॉब्लम होगी? और जो उसकी डिमांड्स हैं और वो जिस तरह का लाइफ पार्टनर ढूंढ रहा है, ये बिल्कुल वैसा है। माशाल्लाह, आपको तो पता है कि सारी प्रोमिनेंट फैमिलीज चाहती है कि बहराम उनका दामाद बने, और यहाँ पे ये लोग हमसे हमारी बेटी का रिश्ता मांग रहे हैं। हाँ, कह तो तुम ठीक रही हो। वैसे मैं पूछ लूंगी बीनी से, मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होगी। अगर हुई तो मैं मना लूंगी। आपको तो पता है मेरा। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? हम सब बिल्कुल ठीक है। मॉम अपने रूम में, बात कराऊं आपकी? ओके। मॉम, भाई का फोन आया है। हाय हाय मेरा बच्चा। देखिए भाई, मॉम डैड दोनों यहाँ पे बैठे हैं। लाओ तुम मुझे। डैड से बात कीजिए। जी बेटा, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम पापा। वालेकुम सलाम। लास्ट नाइट मैंने कॉल की थी, तुम्हारा फोन नॉट रिस्पॉन्डिंग था। वो बाबा, मैं एक्चुअली क्लास में था और मैं ठीक हूँ। आप बताएं कैसे हैं? मैं ठीक ठाक हूँ। तुम्हारी अम्मा बहुत याद करती है तुम्हें भाई। अरे हाँ भाई, ये लो, इनसे बात करो यार। ये लो। हाय मैं सदके, कैसे हो तुम? तुम्हारी नफरत का भी अंदाजा है मुझे, लेकिन देखो, अदालत ये जज्बातीपना नहीं बल्कि हकीकत और सबूत देखती है। और तुम्हारे मामू इतने चालाक हैं, बीमारी का बहाना बनाकर कोर्ट नहीं जा रहे, और उनका वकील डेट पर डेट देखकर ना केस को लंबा करता जा रहा। पापा से बात की थी, पापा तो खुद बहुत परेशान है। लेट्स सी क्या होता है। बात सुनो, एक मशवरा देने आई थी तुम्हें। वो जो केस किया ना तुम लोगों ने, वो जीतने की उम्मीद मत रखना। भले ही तुमने शहर का सबसे मशहूर लॉयर ही क्यों ना हायर किया, कोई फायदा नहीं होगा। बबली, तुम्हें पता है, इसकी अम्मा मेरी मॉम के पास आकर कल इतना रोई, हाथ जोड़ के माफिया मांग रही थी कि गलती हो गई, लेकिन मेरी मॉम ने भी माफ नहीं किया। उन्होंने भी साफ कह दिया, गलती करने से पहले सोचना चाहिए था, which is fair enough। मेरी अम्मी तुम्हारे घर अपना हक मांगने के लिए आई थी। खुदा का खौफ करो, अपनी सगी बहन का हक खाकर जहन्नुम की आग से अपना पेट भर रहे तुम्हारे पेरेंट्स। शट अप।
औकात मत भूलो अपनी। डू यू नो बबली, ये मेरे भाई से शादी करना चाहती थी, लेकिन मेरे मॉम डैड ने मेरे भाई को इसके ट्रैप से छुड़ाकर अमेरिका भेज दिया। तभी तो ये उल्टी पुल्टी कहानियां बनाकर यहाँ पे कीचड़ उछालना चाह रही है। तुम और तुम्हारी औकात से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हूँ, सो बी केयरफुल। आइंदा अगर यूनिवर्सिटी में उरूसा के खिलाफ तुमने किसी को कुछ भी कहा ना, तुम्हारा वो हशर करूंगी कि तुम याद रखोगी। सो प्लीज गेट आउट फ्रॉम हियर। कम ऑन यार, तुम्हें इन स्टूपिड्स के मुंह लगने की कोई जरूरत नहीं है। चलो यहाँ से, चलो। देख लूंगी तुम्हें मैं। गो, लेट्स गो। गो। सोया प्लीज। सोया, हम लड़कियों से तुम्हें बात करने की क्या जरूरत थी? तुम जानती तो हो नहीं। तौबा है, इन्हें देखकर तो रास्ता ही बदल लेना चाहिए। जिन्हें अपनी इज्जत का ख्याल ना हुआ, किसी दूसरे की इज्जत का क्या ख्याल होगा। और उरूसा, तुम्हारी कजन तो तुम्हारी कैरेक्टर पे उंगली उठा रही है। हाँ तो क्या हुआ, यूनिवर्सिटी वाले इसे भी जानते हैं और उन्हें भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं। करने दो उन्हें बकवास। चलो यार, हमका मूड ऑफ कर दिया, कैंटीन चलते। बाकिर भाई, अरे अरे सलीम भाई, बच्चियां सबकी रुखसत होती हैं, हौसला रखें। क्या हो गया आपको? बच्ची तो रुखसत हो गई, लेकिन आपको पता कर्जा उठाया था मैं। आप भाई लोगों ने मदद भी की, तो वो जो लफाफे आए तो वो कर्ज खा खड़े हो गए दरवाजे। वो समझ देखो लाखों रुपए इसके अंदर, ऐसा तो कुछ नहीं होता था। वो तो ऐसे मोमी कागज और शीट लगा के दे देते डब्बे, होता तो कुछ नहीं। आपको कपड़े सीती, बेटा घर पे कहा, घर नहीं चल रहा, क्या बताओ। सलीम भाई हौसला रखें, अल्लाह बेहतर करेगा। और वो आप अपने बेटे का जिक्र कर रहे थे ना, उसे मेरे पास भेजिएगा। मेरा भाई बहुत बड़ा सरकारी अफसर है, वो उसकी नौकरी के लिए जरूर कुछ ना कुछ करेगा। और आपकी परेशानी मुझसे नहीं, आपके पहले बड़े रखे। इंसान काम आता है, और वो उधारी की बिल्कुल फिक्र न करिएगा, वो मैंने माफ कर दिया। भेज रहा हूँ उसको। अरे 7 सीटर सोफा है और उसके साथ ना एक बड़ा सा काउच है, और ये देखो मैचिंग की टेबल भी है भाई। मैं तो कह रही हूँ ड्राइंग रूम में रखा ना तो मेहमानों पे शशका होगा, फुल धाक बैठ जाएगी भाई। है तो बहुत अच्छा। साइमा को दिखा। साइमा, हाँ बहुत प्यारा है। एक मिनट, और ये वाला देखे बेडरूम सेट, इसमें कितना यूनिक काम हुआ है। अरे ये तो उससे भी प्यारा है। तो ऑर्डर कर लेना, आप अपने कमरे के लिए बनवा लें। वैसे हिस्से के कितने पैसे मिलेंगे आपको? नहीं, ये तो महंगा होगा ना बहुत ज्यादा, और हिस्से के पैसे तो जब केस खत्म होगा तभी पता चलेगा कि मुझे कितने पैसे मिलेंगे। ये क्या बात हुई? हमसे तो ये कहा गया था कि जितने हम चाहेंगे उतने ही मिलेंगे। जी जी अम्मी, वो तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। वो अम्मी का जो केस है वो खत्म हो जाएगा, और ईमानदारी से अगर पैसे मिलेंगे ना, तब तो हमें बहुत पैसा मिलने वाला है। अब हिस्सा तुम्हारी माँ को मिले या तुम्हारे बाप को मिले, हमें तो वही मिलना चाहिए जिसका हमसे वादा किया गया था। और अब मैं ना बहुत तंग आ गई, बहुत इंतजार कर लिया है, मजीद नहीं कर सकती हूँ। लोग ताने देते हैं मुझे, जवाब दे दे के मैं तंग आ गई हूँ कि बहू जहेज में कुछ ना लेकर आई, खाली हाथ आ गई। अम्मा बता दो, हमारे यहाँ लड़कियों को भर भर के जहेज देने का रिवाज है, वो भी ट्रक। और नहीं तो क्या? आपके खानदान में सिर्फ लड़की को जहेज देने का ही रिवाज है, या बहू को भी कुछ देते? क्या मतलब भाई? मतलब ये कि मुझे तो ससुराल वालों से कुछ ना मिला, ना बरी ना जेवर। हमारे खानदान वालों ने भी मुंह भर भर के बातें की कि बच्ची की किन फकीरों में शादी कर दी, 2 जोड़े भी ढंग के नहीं दिए। वो तो मेरे अम्मा अब्बा हैं बेचारे मासूम से, उन्होंने आप लोगों की लाज रखने के लिए झूठे बहाने बना के उन सबको चुप कराया, वरना तो बस। चाय पिएंगे आप लोग? बना के लाऊं? शिमी, क्या हुआ? देख रही कैसे जुबान चला के गई? तुम्हारी चालें काम नहीं आ रही, बता रही हूँ तुम्हें। ये कड़ाका निकालो जरा। जी? अरे कड़ाका निकालो ना।
मैंने इस वलीद को अपने शहजादे की तरह प्यार किया है। घर बुलाया, प्यार से बात की, बिठाया, राज दुलारा बनाया, खातिर मराज की। किस लिए? अरे वो इसलिए कि वक्त आने पे वो अपने उस जबलुल लहम बाप, वो जो गोश्त का पहाड़ है, उसके मुकाबले में अपनी इस फुप्पो की हिमायत करेगा। लेकिन नहीं भाई, इस खानदान का तो ग्रुप ही वाइट नेगेटिव है। सफेद खून निकला अपने बाप की तरह, चला गया वो अमेरिका है, अपना मुस्तकबिल संवार। हमारी हिमायत में एक लफ्ज नहीं बोला उसने। अरे तुम्हारी माँ जो है ना, इसका पूरा खानदान खुदगर्ज, तोता चश्म, सेल्फिश, बता रहा हूं मैं तुम्हें। और ये जो इतनी हिमायती बनती है उसकी, अगर उसे कहा होता कि हमारी साइड लो, नहीं हमारे हक में बात ही कर दो, तो क्या उसके माँ बाप उसकी सुनते ना? इकलौती औलाद है उसकी। बोलो, बोले, बताएं। कोई नहीं सुनता उसकी बात, वो कहे या ना कहे, किसी सूरत में भी। उसने कहने की कोशिश की थी, सहीर भाई ने साफ मना कर दिया। उसकी भी कोई सुनवाई नहीं है उस घर में, मेरी तरह। लो जी, सुन ले अब्बू क्या कह रही हैं कि उसकी भी अपने घर में कोई सुनवाई नहीं है, आपको सुना रही हैं, सुन ले। हमें तो मरवा गया भाई इसका गोरा रंग। अरे अम्मा का दिल था सांवली, लेकिन वो मिर्जा साहब की वो हवेली और जमीनें देख के बस आ गई चक्कर में। तो वह बर्बाद कर दिया इस औरत ने, हमें इसने बर्बाद किया। मुझे बता दें आप लोग कि अब मैंने क्या करना है भाई। मैं तो यही पूछने आई हूँ आप लोगों से। मेरी सास ने ना मेरा जीना हराम करके रखा हुआ है कि कब केस का फैसला आएगा, कब मेरा जहेज का पैसा मिलेगा। मुझे कुछ बता दें आप लोग। बेटा मैं तो सफेद पोश बाप हूँ तुम्हारा, मैं क्या करूंगा? इससे पूछो ना। ये जो कपड़े तय कर रही है, हमें भी तय करके रख दिया इसने। मैं बता रहा हूँ, ऐसे ही हमें तय कर देगी, बस कर ही दिया। कर लो, 2-4 और कपड़े तय कर लो, बस हमें भी कर दो साथ ही। कोई हाल ही नहीं है आप लोगों का, कुछ नहीं हो सकता। कर दो तय, कुछ और भी कर दो, मुझे भी लगा दो एक तय। जो केस किया ना तुम लोगों ने, वो जीतने की उम्मीद मत रखना। भले ही तुमने शहर का सबसे मशहूर लॉयर ही क्यों ना हायर किया, कोई फायदा नहीं होगा। बबली, तुम्हें पता है इसकी अम्मा मेरी मॉम के पास आकर कल इतना रोई, हाथ जोड़ के माफिया मांग रही थी कि गलती हो गई। मेरी मॉम ने भी कह दिया, भाई माफ नहीं करूंगी। गलती करने से पहले सोचना चाहिए था। ये मेरे भाई से शादी करना चाहती थी, लेकिन मेरे मॉम डैड ने मेरे भाई को इसके ट्रैप से छुड़ाकर अमेरिका भेज दिया। तभी तो ये उल्टी पुल्टी कहानियां बनाकर यहाँ पे कीचड़ उछालना चाह रही है। प्लीज मेरे लिए परेशान होना या फिक्र करना छोड़ दो। हमारे दरमियान ताल्लुक, रिश्ता, मोहब्बत सब खत्म हो चुका है। लाल धागा भी खत्म हो गया, इसमें होगा कहीं। लो भाई, इसमें तो नहीं है, खैर हाँ होगा।
जरूरत के वक्त ही सब चीजें खत्म होनी होती हैं। जितनी इमरजेंसी उतने ही मसले। खस कम जहाँ पा शहजाद को भेज देती हूँ। अरे बे यार, बेवकूफ, हाथों वाला कैच छोड़ दिया। क्या ये तो शहजाद, बेटा लाल धागा खत्म हो गया, जल्दी से ला दो मुझे। क्या अम्मी, नौकरी नहीं है मेरे पास तो क्या जनाना वाले काम बोलेंगी अब मुझे? ये क्या नई बात ले आए तुम? काम में कौन सा जनाना मर्दाना? जाओ ना मेरा बच्चा, बाइक पे जाके जल्दी से ला दो मुझे। यार अम्मी अभी मैच देख रहा हूँ मैं, मैच खत्म होगा तो ला दूंगा। तुम्हारा मैच तो शाम तक चलेगा, तो क्या मैं शाम तक बैठी रहूं? मुझे अभी जरूरत है सूट सी के देना है। कभी तो मेरे काम आ जाया करो, कुछ सोच लिया करो मेरे बारे में। कोई एहसास ही नहीं है। गया ये, बहुत पीट रहा था ना, आउट हो गया। बहुत आला, बहुत आला। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बनाया है? बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। चने की दाल। चने की दाल और चावल, मजा आ गया। रोटी। अम्मी थोड़े से चावल बना लेती, चने की दाल के साथ रोटी। तुम लोगों के नखरे कभी खत्म नहीं होंगे। क्या करूं? तुम लोगों की ख्वाहिशें पूरी करने के लिए खुद को बेच डालो। शुक्र करो बेटा, ये दाल रोटी भी नसीब हो रही है। रहम नहीं आता ना तुम लोगों को? क्या हो गया अम्मी? कुछ हुआ है क्या? कुछ नहीं हुआ। रात को भी यही खाना खाना है। अगर खाना हो तो खाना, वरना ढक कर रख देना। तो कोई मुर्ग मुसल्लम दम नहीं होने वाला, कोई बिरयानी की देख चढ़ेगी। अम्मी क्या जरूर कुछ बात हुई है, वरना अम्मी इस तरह तो नहीं करती। अम्मी चलें, पहले खाना खा लें, काम तो होते रहेंगे। मुझे भूख नहीं है। क्या बात है, अब्बू से लड़ाई हुई है आपकी? कोई बात नहीं है उर्मिसा, तुम खाना खा लो, मुझे भूख नहीं है बेटा। आपके बगैर तो मैं कह तो रही हूँ कि मुझे भूख नहीं है। लेकिन मुझे तो है ना अम्मी, और इतनी भूख लग रही है कि लग रहा है अभी चक्कर खा के गिर जाऊंगी।
बस कुछ भी बोलती रहा करो, कुछ भी। अल्लाह ना करे कि गिरो। चल बैठ। पहले तुम खाओ। सुबह भी नाश्ते के बगैर यूनिवर्सिटी गई थी। जी नहीं, पहले आप खाएंगी फिर मैं। तुम बहुत जिद्दी हो बेटा। अच्छा खाएं, जल्दी से खाएं। अब मुझे बताएं कि असल बात क्या है। अम्मी, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। 30 साल का साथ है मेरा और उसा। कैसी गलतफहमी। लेकिन अब्बू के पास इतने पैसे कहाँ से आए? वो तो ये फिक्र तो मुझे तंग कर रही है। कहीं से नहीं गलत कामों में तो नहीं नहीं अम्मी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बिला वजह फिक्र कर रही हैं। सब ठीक हो जाएगा और ऐसी बातें ज्यादा देर तक छुपती नहीं है। अल्लाह करे ऐसा ही हो। अच्छा आप पानी पिए। अच्छा अम्मी पानी तो पिए ना, कुछ नहीं होगा। पीनी ये जल्दी से पी लो और प्लीज, इतनी रात हो गई है। हाँ टीवी बंद करो, सो जाओ। फिर सुबह तुम देर से उठोगी, यूनिवर्सिटी के लिए लेट हो जाओगी। आप सोने जा रही मॉम? मुझे तो कब से नींद आई हुई, तुम्हारी वजह से जाग रही हूँ। मॉम आप भी कमाल करती हैं। मुझे पहले बोल देती ना, मैं पहले ही टीवी बंद कर देती। मैं 7 बजे तो उठी हूँ, कैसे नींद आएगी? आप जाएं जाके सो जाएं। इसका मतलब है कि तुम अब सारी रात जागोगी? क्योंकि मुझे पढ़ाई करनी है मॉम, मेरा टेस्ट है कल। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। तुम्हें पता है जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई है और कुछ नहीं। मॉम टेस्ट हो गए? कब किए? अच्छा मैं जा रही हूँ। लव यू। यार कहाँ हो तुम लोग? बीनी कहाँ हो यार, हम कब से वेट कर रहे हैं तुम्हारा। यार तुम लोगों को थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। यार हम बस थोड़ा सा दूर खड़े हैं तुम्हारे घर से, जल्दी आ जाओ यार। लो कितना वेट है यार। बट व्हाई? यार मॉम अभी अभी अपने रूम में गई हैं, कहीं दोबारा मेरे रूम में ना आ जाए। जब तक वो सो नहीं जाती मैं आ नहीं सकती। प्लीज तुम राहिल को समझा देना और उसे कहना कि यार थोड़ा इंतजार कर ले, लोग तो प्यार में ना जाने क्या कुछ कर लेते हैं।